हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारी ऑलरेडी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो हमारा है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, और उसमें जो एक्सरसाइज है वो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D। अब इसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज भी हमारी, देखो हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक एडिशन कर ली, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमने कर ली, उसके बाद हमने एक और चीज़ की हुई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन में एक स्टेप आगे जाएंगे। हम अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसको कैसे किया जाता है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये तो पता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें वो होता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। ठीक है, यानी इन m इंटू n। सो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जो ए के कॉलम है, ठीक है जी, वो बी के रो के बराबर होने चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो आप तभी उसको देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपल सा फंडा है। ए के अगर हम देखें, अगर मैं आपको बताऊं ए m इंटू एन मल्टीप्लाई आपने b अगेन m इंटू एन करना है, तो हमने कहा ए का कॉलम यानी ए का जो कॉलम है वो b के रो, यानी जो ये अंदर वाले हैं ना n m, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लो आपके पास ना एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 3/4 है, ए मैट्रिक्स का, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/3 है। सो जो आपकी इसका कॉलम इसके रो के अगर हम देखें वो बराबर है, सो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हमने अब हम आगे ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने हमें दिया है ए सा मैट्रिक्स ऑर्डर 3/4। ए कोई मैट्रिक्स है जो उसका ऑर्डर है वो 3/4 का है, एंड बी भी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4/3 का है। इन शॉर्ट अगर मैं लिख लूँ ए 3/4 और जो बी है वो है 4/3। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। वो कहते हैं आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो ए बी मैट्रिक्स है ना उसका आपने ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। सिंपल, अभी मैंने कब भी आता है, देखो जो ए का कॉलम है वो बी के रो के बराबर होगा, सो दोनों 4:4 है। सो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, जो अगर हम जब भी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ ए बी, ये जो बीच वाले होते हैं इंटरनल वाले, ये उसकी कंपैटिबिलिटी बताते हैं। जो ये वाले हैं जो एक्सटर्नल है, ये उसका ऑर्डर बताएंगे। ठीक है जी, सो ए बी मैट्रिक्स का आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर 3/3 का होगा। ठीक है जी, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम समझते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसको कहते क्या है, रो बाय कॉलम मेथड। ये रो बाय कॉलम मेथड क्या है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है जी, सो सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स, इधर W X Y एंड Z, ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपको चलना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, यानी जो आपकी फर्स्ट रो है पहले वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेम वे में जो सेकंड रो है अगेन वो फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड कॉलम से। ठीक है, सो इन शॉर्ट में अगर कहूँ ये आ जाएगा AW प्लस BY, फिर AX प्लस BZ, और उसके बाद CW प्लस DY, आगे CX प्लस DZ। ठीक है,
ये आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसका ऑर्डर हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द सम्स। सबसे पहला जो हमारा सम है वो हम करने जा रहे हैं सेकंड सम के ए का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमें दिया गया है ए बी सी और डी दिया है, इधर ए और माइनस बी दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर देखते हैं, 2/2 का है, 2 रोज 1 कॉलम्स का है, जो अंदर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, सो वी कैन, जो ये कंपैटिबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/1 के ऑर्डर का, यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो न्यू मैट्रिक्स आएगा ना वो आएगा आपका 2/1 के ऑर्डर का। अब मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस b इंटू बी यानी आपका आ गया बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ना थोड़ी सी स्टेटमेंट में गलती हो गई है, हमने, चलो ये भी कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। यहाँ पे हमारा था ना a माइनस बी, चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं, पहले अब कर ही लिया तो यहाँ ऐसे करते हैं, इसको ना करते हैं रब, ये हम बाद में, ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको करो रब, ये बिल्कुल ठीक था, ए बी नहीं, यहाँ पे भी गलती है, सो इसको भी रब भी करते हैं। जो सेकंड का ए पार्ट है ना, ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया गया है ए बी माइनस बी और ए। ठीक है, वो और कोई सम था, ए माइनस बी बी एंड ए। ठीक है, ये दिया गया है। सबसे पहले इसका 2/2, इसका भी 2/2, जो इंटरनल वाली वो सेम है, सो ये कंपैटिबल है, सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम नए मैट्रिक्स की बात करें, जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का ही ऑर्डर का होगा, न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट इज ऑल्सो 2/2। सो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर a इंटू बी यानी ये आ गया माइनस ए बी प्लस ए बी इंटू ए, ये प्लस ए बी आ जाएगा, ये b इंटू ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये आपका प्लस का ए बी आ गया, माइनस बी माइनस माइनस कट के बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए यानी ये आपका ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 0 0 हो जाएंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसके ही सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 3 4 के साथ। अगर हम इसका चेक करें, 3 रोज 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। सो सबसे पहले इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो न्यू मैट्रिक्स होगा ना, जो उसका ऑर्डर होगा वो होगा एक्सटर्नल वालों के साथ, यानी 3/3 का। सो न्यू मैट्रिक्स का 3/3 का ऑर्डर है, इसको देखते हैं। सो रो को हमने कॉलम के साथ करना है, इसकी रो 1 इंटू 2 यानी 2, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा फिर 8 आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो बेहद इजी सम का सेकंड का फर्स्ट सेकंड भी पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड की ए का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, 1 - 2 2 3 ये दिया गया है, और उसके बाद 1 2 3 2 3 1 ये। ठीक है, इसका 2/2 का ऑर्डर है, इसमें 2 रोज 3 कॉलम। सो हम इसको अगर देखें 2 2, सो ये दोनों बराबर हैं, हैंस हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन न्यू मैट्रिक्स बनेगा, अगर हम उसके ऑर्डर को चेक करें, वो होगा 2/3 का। ठीक है, 2 रोज होंगी, यहाँ पे 2 रोज, एक मिनट रुको, और 3 कॉलम्स। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 -2 -2 -4, 1 2 जा 2 -6 आ गया, 1 3 जा 3 -2 आ गया। सिमिलर वे में 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9,
3 2 ज़ा 6 प्लस 3, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अगर हम करें -3 -4 1 8 9 4 आपका 13 एंड 9, ठीक है। सो ये आ गया आपका 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं जो नेक्स्ट, अब हम करेंगे आगे इसका सेकंड का ही बी पार्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 9 2 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 6 0 7 9 8 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, सो सॉल्व करते हैं। जो ये वाला है 2/2 का है, ये 2 रोज 3 कॉलम, सो 2/2 कंपैटिबल है। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/3 का ही, ठीक है। सो 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 5 ज़ा 40 9 4 60 9 7 ज़ा आपका आ गया 63। सिमिलर वे में 6 6 36 9 9 आपका 81, 0 आ गया, 9 8 ज़ा 72, 2 2 ज़ा 4 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12 9 3 ज़ा 27, आगे 6 0 आ गया एंड 8 3 ज़ा 24, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको प्लस करते हैं, जो हमारी वैल्यूज आएंगी 6 3 5 75 7 117 72 25 9 एंड 3 एंड 24, ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स आ गया। 75 117 72 25 39 और 24, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जो बी का सेकेंड पार्ट है, उसमें उन्होंने हमें कहा, हमें दिया है, अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया क्वेश्चन, 2 3 4 3 4 एंड 5 4 5 एंड 6, ठीक है जी। और इधर हमें दिया है 1 -3 5 0 2 एंड 4 3 0 एंड 5, ठीक है। ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, दोनों कंपैटिबल हैं। सो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो भी 3/3 का ही आएगा, वो आप इससे देख सकते हो, इन दोनों से आपको पता चल जाएगा। सो 2 1 2 3 0 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। सिमिलर वे में आगे 2 को हम करेंगे -3 के साथ, सो -6 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 0 ज़ा 0, आगे 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब सिमिलर वे में सेकेंड रो 3 1 माइनस आपका 0 आ जाएगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, तीनों को इसके साथ किया। अब करते हैं 3 -9 प्लस 4 2 ज़ा 8 5 0 ज़ा 0, आगे 5 3 ज़ा आपका 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25। सिमिलर वे में 4 1 ज़ा 4 आ गया, प्लस 5 0 5 आ गया, प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है जी, तीनों को रो से। अब आगे 4 3 -12 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 6 5 ज़ा 30, ठीक है। ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। इसकी वैल्यूज अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 + 2 आपका 4, उसके बाद ये 0 हो गया, 20 30 एंड 42 आ गया, 15 + 13 18, ये आ गया आपका -1, 25 30 40 56, ये 22 हो गया, ये -2 हो गया 40 एंड ये 70, ठीक है। ये आपका आ गया 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, कहीं पे कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे कई बार कैलकुलेशंस में हो जाती है। मुझे ना ये फर्स्ट वाले में डाउट लग रहा है, 1 मिनट। अगर हम देखें 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 4 3 ज़ा, यहाँ पे 12 था, ठीक है, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड के बी के थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, 3 -1 3 -1 0 एंड 2, आगे उन्होंने क्या है 2 -3 1 0 एंड 3:1, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर इसका 2 रोस हैं 3 कॉलम, इसमें 3 रोस हैं 2 कॉलम, सो इंटरनल सेम है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/2 के ऑर्डर का न्यू मैट्रिक्स। सो इसको सॉल्व करते हैं। इसको 3 2 ज़ा आपका 6 आ गया, -1 × 1 ये -1 प्लस 3 3 ज़ा ये आपका आ गया 9। सिमिलर में इसका जो आपका ये था
ये था 3 आपका। सो 3 -3 -9 -1 इंटू 0, ये 0 आ गया प्लस का, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3। सिमिलर वे में आपका -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। आगे आपका ये पॉजिटिव 3, ये 0, ये +2। ठीक है जी। अब इसको 6 में से ये गए 5, 5 + 9 आपका आ गया 14, ये आ गया आपका -6, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, ये आपका 2/2 का नया मैट्रिक्स कैलकुलेशन के बाद आपके सामने है। ठीक है, सो इससे हमारे जो सेकंड का बी के तीनों पार्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं, अब थोड़ा सी नई चीज़ आपको करवाता हूँ। वैसे तो सिंपल ही है, कहने कोई नई चीज़ है, आपने ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। अब हम जो करने, आपको मैंने ऑलरेडी कल करवाया था, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, आपको याद है ना, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अगर आपको के एक्स वाई दिया है, एक कांस्टेंट यानी एक स्केलर आपको बाहर दिया है, उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वो आ जाएगा के एक्स और के वाई। ठीक है, ये स्केलर थी। उसके बाद इक्वालिटी का रूल भी मैंने आपको करवाया हुआ है, यानी जब दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, m इंटू एन का ऑर्डर है, ये बी मैट्रिक्स है, ये भी m इंटू एन का ऑर्डर, अगर ये इक्वल है तो जो ए के एलिमेंट्स है ना वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे जो बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब हम इन दोनों को इकट्ठा कलेक्टिवली यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। पहले हम ऐसे करते हैं, लाइन वाइज ही चल पड़ते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा थर्ड के बी पार्ट में यूज होना था, पहले मैं आपको थर्ड का ए करवा दूं। थर्ड का ए पार्ट है, उसमें जो पी दिया गया है 0 1 0 0 2 1 2 3 एंड 0, यानी 0 1 0 0 2 1 2 3 0, और जो हमें क्यू है वो गया 1 2 3 0 4 एंड 1। दोनों का ऑर्डर देखो, ये 3/3 का है, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, प्रोसीड कर सकते हैं। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3 2 का। ठीक है जी, 3 2 का। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 3 ज़ा 3 प्लस 0 इंटू 4 0। सिमिलर में 0 इंटू 2 0 प्लस फिर 0 प्लस ये भी 0 0, ये भी 0 आ गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया एंड 4 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से अगेन 0 इंटू 2 0 2 0 ज़ा 0 1 इंटू 1, ये आपका जो दूसरी के साथ किया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9 0 इंटू 4 0, आगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 0 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0। ठीक है, ये आपका आ गया। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3 0 6 4 10 1 9 2 11 एंड 4। ये आपका आ गया 3 रोज और 2 कॉलम, यही हमें मैट्रिक्स चाहिए था। ये आफ्टर आपका मल्टीप्लिकेशन जो हमारा आपके पास सामने आ गया। ठीक है, थर्ड का जो ए था 3 0 10 1 11 14 बिल्कुल ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं थर्ड के बी पार्ट पे। थर्ड का जो बी पार्ट है वो हमें क्या कहता है, उसमें जो अभी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया ना ऊपर वाला, वो यूज़ होगा। थर्ड के बी पार्ट में हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। आगे इसको मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 5 से। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7 11 के एंड 23। हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, 2/2 2/2 2/2। पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, इसके जो ये वाले ठीक है सेम है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। और जो ये है, ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो भी हमारा 2/2 के ऑर्डर का बनेगा। सो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 2 ज़ा 4। सिमिलर वे में 1 इंटू 1 1 प्लस 5 2 ज़ा 10। अब 3 3 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 आ गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 4 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, अब ये बराबर है 7 11 के 23 के साथ। सो ये आ गया 4 3 7 11 9 8 17 एंड 23, जो कि बराबर है 7 11 के और 23 के। ठीक है, दोनों का ऑर्डर देखो, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, सो इनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे। आप देख ही सकते हो 7 7 के बराबर, 11 11 है,
जो 23 है 23 के बराबर। सो अल्टीमेटली जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 17। समझ गए? होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड का ए बी पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम सी पार्ट पे चल रहे हैं जिसके अंदर हमें बहुत पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसको समझते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है सी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है। हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 -2 -2 एंड 2, ठीक है। ए स्क्वायर हमें दिया गया है लैम्डा ए के बराबर, ठीक है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, सो करते हैं। देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। पहले इसको सॉल्व कर लो। 2 -2 2। सेम वे में 2 -2 एंड 2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है। सो दोनों को सेम है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। नया मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2/2 के ऑर्डर का बनेगा। सो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ही आ गया आपका। आगे -2 -2 -4, फिर आगे फिर -4। सेम वे में -2 -4, ये भी -4, ये 2 2 4 आपका कट गया, प्लस 2 2 4, ठीक है। ये आ गया 4 4 8 -8 एंड 8, ठीक है। ये आपके ए स्क्वायर की 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन है उन्होंने कहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए। ए स्क्वायर की वैल्यू 8 -8 और 8 है। और जो लैम्डा ए के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, ए हमें दिया गया है 2 -2 एंड 2, ठीक है। इसमें हम अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, स्केलर ही कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -8 और 8 एज सच ही लिख लो। ये 2 लैम्डा -2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, ठीक है। अब दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, बीच में आपका इक्वल का साइन है, सो इक्वलिटी ले आओ। सो जो 8 है वो 2 लैम्डा के बराबर होगा, दैट इज 2 लैम्डा 2 4 ज़ा। सो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 4 आएगी। आप कौन सा मर्जी चेक कर लो। एक चलो हम ये वाला, ये नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं। -8 इज इक्वल टू -2 लैम्डा। सो माइनस माइनस कट गया, 2 4 ज़ा। सो लैम्डा यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो तुम्हारा सी का फर्स्ट पार्ट है थर्ड के, उसकी जो वैल्यू लैम्डा की आ रही है वो आपके पास 4 आ रही है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है मैट्रिक्स ए, यानी 3 -3 एंड 3। अगेन हमें सेम चीज़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए दिया है और जो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले वही करते हैं स्टेप रिपीट। ए स्क्वायर निकालो, दैट इज ए इंटू ए। 3 -3 एंड 3, 3 -3 एंड 3। दोनों 2/2 के ऑर्डर के हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और नया मैट्रिक्स भी 2/2 का ही आएगा। सो 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। सेम वे में -9 यहाँ पे भी -9 9 प्लस 9, ठीक है। सो सॉल्व करने के बाद 18 -18 एंड 18, ठीक है। 2/2 का आ गया। अब इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन वही सिमिलर थी, जो ए स्क्वायर है वो लैम्डा ए के बराबर होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू -18 एंड 18, ठीक है। और इधर से जो लैम्डा है उसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 -3 एंड 3। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 18 -18 एंड 18। और इधर आपका आ जाएगा 3 लैम्डा -3 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। सो इनको दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, बीच में इक्वालिटी का साइन है। सो इक्वालिटी ले आओ। 18 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। सो 3 6 था। सो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। आप और भी चेक कर सकते हो, सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इससे हमारा जो सी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड का, जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसका डी पार्ट दिया हुआ है। वो कहते हैं अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मिनट रुको, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर आपका ए के बराबर है, देन राइट द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर -3a। वैसे ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, चलो करना तो है ये, सो इसको पहले कर लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
हमें उन्होंने सिंपल सा क्या है, देखो ध्यान से समझो, ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हमें इसको प्रूव करना है। देखो अगर हम देखें आई प्लस ए उसका जो स्क्वायर है -3a होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम इसको खोलें, इसको ओपन अप करें, यहाँ पे ना इसको ओपन अप करने के लिए आपको ना एक प्रॉपर्टी याद होगी, यानी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ना मैं आपको पहले चीज बताता हूँ, इसको आप एक बार छोड़ो ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे ना आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो समझो पहले, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम ना यहाँ पे जो आई होता है ना, वो आपका ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक आपको चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ अगर जो आई है ना उसकी वैल्यू होगी 1 0 0 1, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो 1 के बराबर होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं सिंपल बताऊं, अगर आप ए मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, वो आपका ए के बराबर होता है। सिमिलर वे में जो आई स्क्वायर है दैट स्टैंड्स फॉर अकेला आई। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। एंड अगर मैं आपको बताऊं आई प्लस ए स्क्वायर, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ये होता है आपका आई स्क्वायर प्लस आई प्लस ए प्लस आई प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जिसको हम क्या, ये हम जो ये प्रॉपर्टी है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये बनी कैसे है, ये सेम वही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई थी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो 2ab है, यानी इसमें जो ये है वो आ गया आपका आई स्क्वायर, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ia। हम इसको स्प्लिट करके 2 को हम यहाँ पे इसको 2 बारी भी लिख सकते हैं। देखो इसमें कोई फर्क थोड़ी है, अगर मैं ia प्लस ia लिख दूंगा इसमें कोई फर्क नहीं है, यही आपका 2ia बन जाता है, ठीक है। सो इससे ये प्रॉपर्टी बनी है। अब हम यही चीज को यूज करेंगे क्वेश्चन में। हमें उन्होंने कहा है आई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल -3a। सो इसका हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, अभी हमने निकाला है, प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए प्लस आई ए, ठीक है जी, -3a। अगर मैं इसको लिख दूं आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए, चाहे मैं इसको ए आई लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, -3a। आई स्क्वायर का मैंने आपको अभी बताया, जो आई स्क्वायर है ना वो आई के बराबर होता है, ठीक है। सो डैट इज, इसको अगर मैं आई लिख दूं प्लस जो ए स्क्वायर है वो सेम वे में आपके ए के, जो आपके आई ए और आई ए है, ये दोनों आपके, ये भी मैंने अभी आपको बताया, जो आई ए है वो ए के बराबर होते हैं। सो ये भी आपका ए प्लस ए आ गया, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर -3a, ठीक है। अब हम चलें आई प्लस ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये 2a बन गया, ए स्क्वायर -3a। अभी उन्होंने हमें क्या कहा क्वेश्चन में, जो ए स्क्वायर है वो ए के बराबर है, सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, आई प्लस 2a प्लस a -3a, ठीक है। अगर हम i प्लस इन दोनों को प्लस कर दें 3a -3a, ये आपस में कट जाएंगे, सो डैट इज इक्वल टू हाई, हैंस प्रूव्ड। यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था और वो ही हमने प्रूव कर दी है, ठीक है जी। होप सो आपको ये भी समझ अच्छे से आ गया होगा। सो इससे थर्ड का डी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ का ए का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का ए उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने हमें दिया है ए बी माइनस ए 2b 2 -1 एंड दैट इज इक्वल टू 5 and 4। सो इसमें हमें ए एंड बी की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x2 का 2 रोज 1 कॉलम, दोनों सेम है, प्रोसीड कर सकते हैं। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा ना वो किस ऑर्डर का बनेगा, 2:1 का, और चाहिए भी हमें इसका ही। सो मल्टीप्लाई करते हैं, a × 2 2a माइनस b, आगे ये आ जाएगा आपका -2a -2b, ठीक है। जो आपका आगे बराबर है 5 4, ये भी आपका 2 रोज 1 कॉलम 2 रोज 1 कॉलम, बीच में इक्वालिटी है। सो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, यानी जो 2aib है वो 5 के बराबर होगा, और जो -2a -2b है वो 4 के बराबर होगा। अगर मैं इसमें से -2 कॉमन निकालूं, यानी a + b = 4,
2 से ये कट गया, सो जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू -2 के बराबर होगी। अब दो इक्वेशंस हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू -2, इसको 1 से कर दो, इसको 2 से कर दो, सो ये आ जाएगा 2a माइनस बी 5, ये भी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -4। और अब इनको हम कर देते हैं माइनस, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये कट गए, ये -3b आ गया, ये आपका 9 आ गया, 3 3 सो जो b है उसकी वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। ठीक है जी। अगर हम b की वैल्यू देखें वो -3, अब इसको कोई भी क्वेश्चन में इसमें ही पुट ऑन कर देते हैं। जो फर्स्ट वाली है a प्लस -3 इज इक्वल टू -2, यानी a -3 इज इक्वल टू -2, a -2 प्लस 3, सो a है जो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है जी। सो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं a के सेकंड पार्ट पे, यानी यही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमें उसमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा आपने y माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या गया है 2x 5 7y माइनस 3, ठीक है जी, प्लस 3 1 माइनस 4 2, वो आगे बराबर है 7 6 15 और 14 के। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2x 5 2 आपका, यहाँ पे 1 मिनट रुको, 5 2 10 7 2 14, ये 2y माइनस 6। ठीक है जी। इसको ऐड करना है 3 माइनस 4 1 एंड 2 से, दैट इज 7 6 15 एंड 14। सारे 2/2 के हैं, पहले प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 10 में से 4 गए 6, 14 प्लस 15, ये आ गया 2y माइनस 6 माइनस 2। ठीक है जी। वो आगे बराबर है 7 6 15 और 14 के, दोनों 2/2 के हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, सो एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। जो 2x प्लस 3 है वो होगा 7 के बराबर, सो जो 2 7 उधर जाके 3 उधर जाके माइनस n माइनस 3 4, सो जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है। अब सिमिलर वे में जो ये है सेकेंड वाला 2y, ये मान गया -8, वो बराबर होगा 14 के, उधर 8 जाके प्लस हो जाएगा 20 आपका 2, और जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट इसको दोबारा से करते हैं। देखो यहाँ पे ये था हमारा 2y माइनस 6 और प्लस 2 था, वो आगे आपका यहाँ पे प्लस है, वो 14 के बराबर है, ये बेसिकली आपका हो गया -4 14। सो जो 2y है उधर जाके ये 18 बन जाएगा, ये 9 पे गया, सो जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ठीक है। सो इससे ये भी हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब इसके थर्ड पार्ट पे बेसिकली हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना था y माइनस एक्स। ठीक है। y माइनस एक्स, जो y है वो 9 है -2, सो 7 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं, हमें निकालना है x प्लस वाई। हमें दिया क्या गया है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 एंड 2 दिया गया है, वो आगे बराबर है 5 6 1 8 के। ठीक है। सो पहले यहाँ पे स्केलर करते हैं, 2 3 2 6 0 एंड 2x प्लस y 0 1 एंड 2, वो आगे आपका बराबर है 5 6 1 एंड 8 के। ये दोनों आपके 2/2 के मैट्रिक्स हैं, सो इनको प्लस कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस वाई, वो आ जाएगा 6, ये 1 आ जाएगा, ये 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। वो आगे आपका बराबर है 5 6 1 8 के। अगेन 2/2 के मैट्रिक्स हैं, बीच में इक्वालिटी का है, सो सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे इंडिपेंडेंटली, यानी जो 2y है वो आपका 5 के बराबर होगा, यानी जो y है उसकी वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। और सिमिलर वे में जो 2x प्लस 2 है वो बराबर होगा 8 के, यानी 2 उधर जाके -6, जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, x प्लस वाई निकालना है, x है 3 y है 3, सो x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। 4 के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए, a के 1 2 एंड 3। अब इसका b पार्ट करते हैं, फोर्थ का। b पार्ट में उन्होंने क्या दिया है,
ये थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, फोर्थ का बी पार्ट। हमें उन्होंने दिया है जो ए है दैट इज के, यहाँ पे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये दिया है। हमें निकालना है क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू को हमें निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो इसको अब सॉल्व करते हैं। हमें कॉस साइन माइनस साइन कॉस, हमें फाइंड ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें, देखो जो हमारा सिंपल है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लगेंगी ना, एक तो देखो जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, उसकी वैल्यू होती है कॉस 2 अल्फा। सिमिलर वे में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। ये दो प्रॉपर्टीज ना ट्रिग्नोमेट्री की है, आपको ये दो प्रॉपर्टीज को याद रखना है। सिंपल अगर हम देखें, देखो अगर हम कांस्टेंट को हम अगर इसकी वैल्यू देखें, यानी इसमें हमारा क्या बन गया, के स्क्वायर और a इंटू ए, इसको लिखा जा सकता है ना। हम इसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही चीज़ को हम अपने ध्यान में रख के इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ना हम अगर जो हमारी a की वैल्यू ना उसको निकालते हैं, यानी जो a इंटू ए है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप थोड़ा लंबे तरीके से, एक मिनट, एक ना हम लंबा तरीका है पहले उससे ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक सिंपल भी बता दूंगा। वैसे अगर उससे होगा तो बेसिक से आपको समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। a इज इक्वल टू के कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ठीक है। अगर हम इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आ गया आपका के कॉज अल्फा साइन अल्फा, इधर भी के आ गया, माइनस के साइन अल्फा एंड के कॉज अल्फा। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक मिनट, के कॉज अल्फा के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको हम ए स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ए इंटू ए, सो के कॉज अल्फा के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और के कॉज अल्फा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है ना, माइनस के साइन अल्फा के, इसको दो बार लिख लेते हैं, के कॉज अल्फा के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और के कॉज अल्फा, ठीक है। दोनों 2/2 के हैं, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पहला बन गया आपका के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यानी इसको इसके साथ कर दिया, सेम वे में आगे के स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट रो के साथ इसको कर दिया, कॉलम के साथ। इधर आपका बन गया माइनस के स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। इसको इसके साथ, फिर आगे आ गया माइनस के स्क्वायर अगेन साइन अल्फा कॉज अल्फा। अगर हम आगे की बात करें, आपका माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई के बाद। अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें, इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर भी के स्क्वायर निकाल लें तो साइन अल्फा, ये साइन अल्फा ये आ गया आपका, प्लस करने के बाद 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर से हम अपना माइनस के स्क्वायर निकाल लें या अकेला के स्क्वायर ही निकाल लें, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम माइनस निकाल लेते हैं, ये भी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इधर से अगर हम अपना अकेला के स्क्वायर निकाल लें तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये आपका बन गया। के स्क्वायर सभी में है, यानी स्केलर मल्टीपल है, इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो अगर हमारे पास अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर बच जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर आपका माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 2 साइन अल्फा
कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखाई थी, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वो कॉस 2 अल्फा के बराबर होता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपका कॉस 2 अल्फा, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका होता है साइन 2 अल्फा के बराबर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 2 अल्फा और इधर माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है जी। और जो आपका के स्क्वायर है वो बाहर एक स्केलर के थ्रू आ गया। सो इन शॉर्ट जो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है ना वो आ गई आपकी के स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा। ठीक है जी। सो ये रहा आपका आंसर। सो आप ना यही तरीका करो, यही बेस्ट तरीका है, यही आपको आना चाहिए पेपर में, यानी ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। सो इससे है आपके जो फोर्थ का जो बी पार्ट है ना वो भी होता है सॉल्व। सो होप सो ऑलमोस्ट हमने इसके ना काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसको 2 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर इसमें सारे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। कंप्लीट सिलेबस, हर एक छोटे चाहे क्वेश्चन छोटा है चाहे बड़ा है चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे ताकि आप 100 में से 100 अपने बोर्ड के पेपर में नंबर्स को सिक्योर कर सको। अगर अच्छा लग रहा है डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।